Hello everyone, exercise 8.2, question number 2, first part. Choose the correct option and justify your choice. मतलब आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, जस्टिफाई करना है। कहने को तो ये एमसीक्यू है, कोई भी टिक कर सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स में एमसीक्यू भी आपको सॉल्व करने होते हैं, ये सभी को पता है। नहीं पता तो पता होना चाहिए। जनरल वन वर्ड क्वेश्चन डेफिनेट टाइप तो आप टिक कर भी सकते हो, चलो आपको प्रॉपर्टी याद है, आपने बता दिया। लेकिन जनरली जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में जो हमें करना होता है जिनको, तो उनको तो प्रॉपर सॉल्व करना होता है। लेकिन हाँ, वो एक अलग चीज है कि आप रफ में शॉर्ट ट्रिक से जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं बिना स्टेप के, चलेगा। बट एमसीक्यू वाले क्वेश्चन को तो सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा। बट हम यहाँ पर हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे, जैसे कि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन जो एमसीक्यू फॉर्म में दिया हुआ है वो एमसीक्यू फॉर्म में आए, हो सकता है जनरल क्वेश्चन आ जाए, है ना। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में दे रखा है, इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं आंसर के, तो एमसीक्यू में आए। तो क्वेश्चन तो कुछ भी कैसे भी आ सकता है। तो हम इसे प्रॉपर सॉल्व करते हैं, कैसे देखिए। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अपने पास में रखिए, उसमें से वैल्यू देखते रहिए। लर्न है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसमें से देखिए कैसे। 2 का 2, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, आप देख लीजिएगा उसमें। और tan 30 की वैल्यू फिर 1/√3 होती है। इसके बाद स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसके बाद हम भी स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक, तो 2 1 जा 2, 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। अब हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आ गया, इसका एलसीएम आ जाएगा 1/1, 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 + 1/3। तो डिवाइड टू डिवाइड रेसिप्रोकल हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। ये जो 4/3 लिख रहा है, क्या लिख रहा है? 4/3। ये ऊपर जाके हो जाएगा 3/4। क्लियर? अब ये जो 3 है, ये तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया। इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। अपॉन में आपका √3 चल ही रहा है, तो एक √3 कैंसिल, तो बचा क्या? √3/2। ठीक, पहले वैल्यू पुट करी, नीचे ऊपर स्क्वायर नहीं था तो ऐसे ही रहने दिया, नीचे स्क्वायर था तो होल स्क्वायर हमने लगाया। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, नीचे एलसीएम लिया, यहां हमने शो किया। उसके बाद डिवाइड बाय रेसिप्रोकल होता है, तो उसको ऊपर हम लेकर गए। सिंप्लीफाई आपके सामने, हर एक होल नंबर 2 स्क्वायर रूट में टूट जाता है। 2 का मतलब होता है √2 √2, √3 का मतलब कुछ नहीं, लेकिन √3 इंटू √3 का मतलब 3 होता है। √7 का मतलब 7 होता है। तो हर एक होल नंबर 2 स्क्वायर रूट में टूट जाता है, वहां हमने यूज किया। अब रही एमसीक्यू की बात, कि एमसीक्यू में sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, यस। cos 60 1/2 होता है, tan 60 √3 होता है, sin 30 1/2। तो क्लियर हो गया कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी ये जो वैल्यू है वो sin 60 डिग्री की है। क्लियर? तो मे भी समझ में आ गया होगा। करते रहिए प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।